हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ओवर सब्सक्रिप्शन का, उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हम बुक्स में उन एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव हुई ऑफ ₹10 ईच एज फॉलोज। हमें 10 ऑफ ₹10 ईच एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर आपको ₹3 है, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 2.5 एंड सेकेंड कॉल पर ₹2.5 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मनी डिमांड करनी है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स। यहाँ पर जो कंपनी ने इशू किए हैं वो 20,000 शेयर्स किए हैं, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है फॉर 30,000 शेयर्स। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूं 20,000 इशू थे एंड 30,000 अप्लाइड है, तो इट मीन्स 10,000 शेयर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं जिनकी आपने एक्स्ट्रा मनी भी रिसीव की होगी। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने आगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे किया। एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर्स दे हैव अलॉटेड फुल शेयर्स। 8,000 शेयर्स को हमने किया है फुल अलॉटमेंट। 16,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हम देंगे 12,000 शेयर्स। तो यहाँ पर आपका प्रोरेटा क्या हुआ, 16:12 मीन्स 4:3। जिन्होंने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी 3 शेयर्स यहाँ पर अलॉट करेगी। नेक्स्ट, जो 6,000 शेयर होल्डर्स थे उनको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। तो ये 3 जो स्टेप्स है जिन पर कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। अब हम अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट आप एंट्री जो करते हैं वो करते हैं आप एप्लीकेशन मनी को रिसीव। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है। मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे वो आप जितने की एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं उसके अकॉर्डिंग रिसीव करेंगे। 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपको आई है और एप्लीकेशन पर ₹3 है यहाँ पर, तो ₹3 का 30,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट रिसीव करेंगे दैट इज ₹90,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं जहां पर हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन आपकी 90,000 के अकॉर्डिंग आई थी और आपने जो कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर करना है वो आप इश्यूड शेयर्स के, कंपनी ने एक्चुअली में कितने शेयर्स इश्यू किए हैं। एक बार हम इसको दोबारा से रीचेक करते हैं। देखो यहाँ पर 8,000 वालों को हमने फुल शेयर्स अलॉट किए, मीन्स 8,000 प्लस 16 को हमने 12,000 दिए, तो 8,000 प्लस 12,000 टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर्स ही इश्यू किए हैं। तो जो आप कैपिटल में मनी ट्रांसफर करेंगे एक तो वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं और दूसरा जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए, तो वो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स फेस वैल्यू में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। थर्ड, अब आप देखेंगे कि इससे पहले हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करें, हम एक चीज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सी इतनी एप्लीकेशंस है जिनको फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया, जिनकी मनी कंपनी को रिफंड करनी होगी। वो है 6,000 शेयर्स। अब 6,000 शेयर्स पर ₹3 के अकॉर्डिंग हमने क्योंकि रिसीव किया है एप्लीकेशन पर, तो आप जो मनी रिफंड करेंगे टू बैंक वो आप ट्रांसफर करेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ₹18,000 यहाँ पर आप रिफंड करेंगे शेयर होल्डर्स को। अब हम
काउंट करते हैं कि अभी कंपनी के पास कितनी सरप्लस मनी है। वो आप 2 वेज में काउंट कर सकते हैं। देखो, टोटल एप्लीकेशन मनी आई 90,000, इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 आपका यहाँ आया प्लस 18,000 यहाँ, 78,000 तो ऑलरेडी आप एडजस्ट कर चुके हैं। तो 90 माइनस 78 मीन्स 12,000 अभी भी आपके पास सरप्लस मनी है। दूसरा क्या वे हो सकता है इसको काउंट करने का, यहाँ पर हमने 16,000 वालों को दिए 12,000 शेयर्स, तो इट मीन्स 4,000 शेयर्स ऐसे शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, बट इनकी भी एक्स्ट्रा मनी हमारे पास रिसीव हुई होगी, तो वो भी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग रिसीव हुई। तो आपने किया 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12,000। आप दोनों वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्स्ट्रा मनी जो है 12,000 है। अब हमें चेक करना है कि अलॉटमेंट पर कितनी इनकी मनी बनती है। 16 वालों को हमने दिए 12,000 शेयर्स, तो इन 12,000 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी कितनी बनेगी, दैट इज अलॉटमेंट आपका 2 रुपीज के अकॉर्डिंग है, तो आप काउंट करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24,000 रुपीज। तो आपने जो अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करने थे 24,000, क्योंकि उनके बनते हैं 24,000, बट मेरे पास एक्स्ट्रा मनी ओनली 12 है, तो यहाँ पर मैं शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करूंगी 12,000 रुपीज। तो ये आपकी हो गई कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन की मनी आती है उसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो, सिंपली जो आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ और जितना आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना था इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग, और थर्ड जो आपको मनी रिफंड करनी है, इन तीनों को करने के बाद जो सरप्लस मनी है उसमें हमें देखना होता है कि अलॉटमेंट का पार्ट कितना होगा। अलॉटमेंट मनी आप उन शेयर्स पर काउंट करेंगे जो प्रोरेटा बेसिस पर हमने जितने शेयर्स अलॉट किए, 12,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 12,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मनी आपकी कितनी बनेगी, 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 24,000। बट मेरे पास एक्स्ट्रा ओनली 12,000 है, तो मैंने 12,000 यहाँ पर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। ये एंट्री आपको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री पर। हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब आपका अलॉटमेंट टोटल शेयर्स जो 20,000 थे उन पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग बन जाएगा आपका 40,000 रुपीज। अब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो उसकी हम क्या एंट्री करेंगे, मैं इसे यहां पर कर देती हूं। आप इसके बाद एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आप यहां पर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। मुझे टोटल अलॉटमेंट पर रिसीव करना है 40,000 रुपीज, बट 12,000 रुपीज ऑलरेडी यहाँ पर हम रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस मनी थी जो मैंने सेकंड स्टेज पर उनकी ट्रांसफर कर दी, उनको रिफंड नहीं किया। यहाँ पर स्टूडेंट दो केसेस हो सकते थे, या तो मैं उस एक्सेस मनी को उनको वहीं पर ही रिटर्न कर देती, रिफंड कर देती। अगर मैं उनको रिफंड नहीं कर रही तो एक टाइप से उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर उसे एडजस्ट कर रही हूँ, और वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट या स्टेज जो है वो उनकी अलॉटमेंट की स्टेज है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी थी उनकी, किसी आप इसको ऐसे एग्जांपल लीजिए कि किसी कस्टमर ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया, उसका इंस्टॉलमेंट में आता है आपके पास, लेकिन उसने एक टाइप से सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मनी थी उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही दे दी। तो आपने फर्स्ट अलॉटमेंट पर एक टाइप से जो एडवांस रिसीव किया, उस एडवांस को आप एडजस्ट किसके साथ करेंगे, जब सेकंड कॉल का आएगा टाइम रिसीव करने का, तब आप शो कर देंगे कि आपने ऑलरेडी एडवांस रिसीव किया। तो सेम एज इट इज, मैंने 40,000 अलॉटमेंट का रिसीव करना था, लेकिन 12,000 मेरे पास ऑलरेडी एडवांस आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं नेट अमाउंट रिसीव करूंगी। वो अमाउंट आपका आएगा 40,000 माइनस 12,000, 28,000।
रेस्ट आपका रह गया शेयर फर्स्ट कॉल, उनकी एंट्री आपको पता ही है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स पर 2.5 के अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा 50,000 और वही आप अमाउंट रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000। सेम एज इट इज आपका सेकंड कॉल का भी रहेगा, जैसे फर्स्ट कॉल हुआ है वैसे ही सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 और वही अमाउंट आप रिसीव कर लेंगे। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का कुछ भी एडवांस नहीं था या कुछ ऐसा भी नहीं था कि हमने रिसीव नहीं किया, तो सिंपली जितना अमाउंट ड्यू था उतना हमने रिसीव कर लिया। तो ये थी आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन वाइज की कैसे इनको एडजस्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ बुक में देखने से या फिर वीडियो सुनने से आपको नहीं आएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, आपको नहीं पता लगेगी कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर फेस होंगी आपको। इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सीबीएसई के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पूछ सकते हैं या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होंगे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर डिटेल में इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिकली, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पुट आउट किया जाए आप उसका आंसर दे सके। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पिछला जो भी किया उसको भूल मत जाइए, उसको अपनी रिवीजन ट्रैक पर रखिए ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।